पंजाब के अंदर जो ज़िमनी इलेक्शंस हुए हैं और जो हमने देखा है तो उससे मुझे एक मिसरा ही याद आ जाता है कि सूनिया होजन गलियां दे विच मिर्ज़ा यार फिरे। तो वो फार्म 47 की जो पैदावार है वो फिरती रही, हाथ पैर बांध के इलेक्शंस के अंदर उतारा गया दूसरी जमातों को। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मियां नवीद साहब, एक मैं आपको बात बताता चलूं कि ना सिर्फ इंतखाबी धांधली नहीं, इखलाकी धांधली हुई। NA 185 में सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा जो थे वो हमारे कैंडिडेट थे और हमारा और पीपल्स पार्टी का और नून लीग का ये तय हुआ था कि जहां पे हमारा रनअप होगा वहां पे वो कैंडिडेट नहीं प्लेस करेंगे। NA 185 में कादिर खान लगाड़ी साहब जो हैं वो इंडिपेंडेंट लड़े थे, जरदाश गुल साहिबा जो थी वहां से जीती थी, उसके बाद हमारा कैंडिडेट था। इस दफ़ा उन्होंने उनको बैक नहीं किया, उन्होंने कहा नहीं जी हमारा तो यहाँ कैंडिडेट कोई नहीं है। लेकिन फिर हमने नोटिस किया कि चाहे वो सोशल मीडिया हो चाहे वो ग्राउंड हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुकाबले में नून लीग ने कादिर खान। लेकिन ऐसा रिजवी साहब सवाल ये है कि आप माशाल्लाह एक सीट जीते भी हैं, तो फिर आप ये कैसे हो सकता है कि मैं इखलाकी धांधली की बात कर रहा हूं, वहां पे धांधली नहीं हुई और जहां पे मैं इखलाकी धांधली की बात कर रहा हूं, ये उस धांधली की बात कर रहा हूं जो हमारे साथ मुआहदे हुए थे बैठ के, और आज उन मुआहदों को जिस तरह मतलब के रद्दी की टोकरी में फेंका जा रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। आपको बता रहा हूं कि वहां पे कैंडिडेट दिया गया। आपकी सुलह हो चुकी थी ना सर, मैं आपको वही अर्ज कर रहा हूं ना कि हमसे कैंडिडेट बिठाए गए। फैसलाबाद में हमारा मजबूत कैंडिडेट था। NA 129 में भी हमने मिर्जा यार को गलियां सूनी करके नहीं फिरने देना था, हमने लाहौर में भी मुकाबला करना था। लाहौर के अंदर हमारे पीपल्स पार्टी के जो फंक्शन होते हैं उसके रक्षों के जो है वो उतारे गए हैं, आपके सारे मीडिया ने जो है वो दिखाया है। मतलब कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इखलाकी धांधली इस तरह से की कि आजाद उम्मीदवार अपना खड़ा करके और फिर पूरी नून लीग की मशीनरी ने, पूरी नून लीग की सोशल मीडिया टीम ने और उनके वो आप तो इत्तेहादी भी हैं और हुकूमत में भी हैं। नहीं, मैं इत्तेहादी जरूर हूं, लेकिन मैंने जो बात करनी है मेरी पार्टी का एक अपना मौकफ है। कोई नून लीग वाला इसको आगे झुटला दे और मुझे कह दे कि नहीं जी ये हमारे दरमियान मुआहदा नहीं हुआ कि जहां रनर अप हैं वहां हम नहीं देंगे कैंडिडेट्स। हमसे कैंडिडेट्स बिठवाए गए और हमारे कैंडिडेट्स इस बात पे नाराज हैं जो बैठे हैं, क्योंकि उनकी हल्के की सियासत थी। लेकिन चलें, हमने जमहूरियत के लिए पहले भी इनके साथ हाथ मिलाया है और मैंने आपको बताया कि ये कोई मर्जी की शादी तो है कोई नहीं, चल रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि हमारे भाई ये सारे तजियाकार बैठे हुए हैं, माशाल्लाह फील्ड के साफी हैं, 15 से 20% जो है वो टर्नआउट आता है। अवाम की दिलचस्पी ना होने के बराबर। ज़िमनी इलेक्शन में वैसे कितना होता है टर्नआउट? ज़िमनी इलेक्शन में चलें अगर आप कह लें 15-20% भी होता है, लेकिन अवाम की कितनी को दिलचस्पी थी। आज भी NA 129 के अंदर जो है वो जितने सरकारी स्कूल थे उनको बंद करवाया गया है और बाहर कर्फ्यू नाफिज किया गया है। क्या भाई अंदर क्या हो रहा था जो आपने कर्फ्यू नाफिज किया? सिक्योरिटी भी ना दे, सिक्योरिटी भी तो देनी होती है ना, सिक्योरिटी देनी होती है। चेक जो हालात इस वक्त आपको पता है, कैंडिडेट को अंदर जाने देना चेक करके। सिक्योरिटी आपने खुद कुछ हैकेट ही चेक करनी है ना, वो आप चेक करें, अंदर जाने दें। रोड्स बंद कर दिए गए स्कूल्स के इतराफ में, चारों तरफ कंटेनर्स लगा के, मस्जिद लगा के रोड बंद किए गए। मैं ये नहीं कह रहा, मैं सिर्फ बात कर रहा हूं कि देखें जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बहुत मुबारक हो इस तरह की जीत। नाज़रीन यहाँ पर ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं।